हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड डेवलपमेंट का यूनिट 2। सबसे पहले हेल्थ केयर स्पेंडिंग ग्रोथ क्या है। हेल्थ केयर स्पेंडिंग ग्रोथ का मतलब है कि हम हेल्थ सेक्टर में यानी गवर्नमेंट, हाउस होल्ड या प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर सर्विसेज में जो टोटल मनी स्पेंड करते हैं, दैट इज हेल्थ केयर स्पेंडिंग ग्रोथ। और ये हमारी कंट्री में जो वो इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल भी इंक्रीज हो रहा है। एंड ये दिखाता कैसे कि ये इतना इंक्रीज हो रहा है बिकॉज कंट्री जो है बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट कर रही है, डॉक्टर्स में, मेडिसिन में, हेल्थ इंश्योरेंस, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, इन सब में इन्वेस्ट हो रहा है। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब लोग अच्छा हेल्थ केयर है तो लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, राइट। सो अब लोग ज़्यादा रहेंगे तो उन्हें ज़्यादा मेडिकल केयर की ज़रूरत भी पड़ेगी, बिकॉज ज़्यादा जब आप एक ओल्ड एज में आते हो तो मेडिकल केयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, राइट। देन क्योंकि अब लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि अब लोग हेल्दी चीज़ें कम खाते हैं, अब क्या हो रहा है कि बहुत जंक फूड और बाहर का खाना खाना, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ रही है। तो इस वजह से जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है वो भी बहुत बढ़ रहे हैं। देन अब जो हो गया, टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई, लाइक MRI सर्जरीज, ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इन सब वजह से अब लोगों को ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, राइट, हेल्थ केयर में। देन कम्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेडिकल केयर टू हेल्थ। सो अब क्या हो रहा है, एक शिफ्ट देखा गया है कि पहले क्या होता था कि लोग जब बीमारी होती थी तो उसे ठीक करते थे, राइट, दैट इज कॉल्ड मेडिकल केयर। अब उससे लोग शिफ्ट हो गए ओवरऑल वेलबींग में, राइट। सो पहले का अप्रोच क्या था, मेडिकल केयर, ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि लोग जब बीमारी हो जाती थी तो फिर दवाई लेते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, राइट। तो पर अब क्या हो रहा है, अब एक मॉडर्न अप्रोच आ गई है विच इज हेल्थ, यानी कि अब फोकस शिफ्ट हो गया हेल्थ एज अ होल। अब हम पहले से ही ध्यान देते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो, हम एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, हम टाइम पे उठे, हेल्दी खाए, एक लाइक फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, रेगुलर चेकअप्स कराए डॉक्टर के पास कि हमें कुछ हो तो नहीं गया है, वैक्सीनेशन कराए, फिटनेस प्रोग्राम्स में जाए। सो अब दिस इज द मॉडर्न अप्रोच, राइट, विच इज शिफ्टेड टू हेल्थ एज अ होल, राइट। देन कम्स द डिमांड फॉर मेडिकल केयर। द डिमांड फॉर मेडिकल केयर का मतलब होता है कि अब कैसे डिमांड जो है, लोगों की नीड जो है वो हेल्थ सर्विसेज के लिए बढ़ रही है। अब लोग खुद सामने से डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल्स में मेडिसिन के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए जा रहे हैं। नाउ इट इज़ नॉर्मल बिकॉज अब जो है लोगों की हेल्थ जो है वो एक नीड बन गई है, एक चॉइस नहीं है कि अच्छा जाए कि नहीं। नो, नाउ इट्स नॉट लाइक दैट, अब तो जाना ही है, इट्स लाइक दैट, right. So now this is the demand for medical care, right. For example, लोग अगर बीमार हो जाते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि वो बीमारी से बचे, तो वो उसका डायग्नोस कराते हैं। पर पहले जब तक आप एक्सट्रीम लेवल में नहीं पहुंचते तब तक लोग डिमांड ही नहीं करते थे मेडिकल केयर की। सो डिमांड कैसे आई, बिकॉज पीपल डोंट वांट ट्रीटमेंट, नाउ पीपल वांट हेल्थ एंड रिकवरी, राइट। और अब पहले इलनेस जो थी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल थी, बट अब इट्स प्रिडिक्टेबल। देन कॉस्ट भले ही हाई हो पर फिर भी लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, बिकॉज अब लोगों का मानना है, लोग अवेयरनेस इतनी हो गई है कि हेल्थ जो है वो असेंशियल है, राइट। और अब इन सब चीज़ों पे कि अब इनकम बढ़ गई है, लोग हेल्थ केयर पे ज़्यादा स्पेंड करने लगे हैं, सर्विसेज अब अच्छी मिलने लग गई है हेल्थ केयर में। और लाइक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई है, राइट, इंश्योरेंस कवरेज मिलता है हेल्थ में, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। देन नेक्स्ट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर refers to money directly paid by the individual or household for health services at the time of receiving care without reimbursements from insurance or government scheme। यानी सिंपली कहूँ तो आप जो अमाउंट जो लोग खुद अपनी पॉकेट से दे रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जो डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, मेडिसिन का अमाउंट, या फिर आप कोई टेस्ट कराते हो लाइक ब्लड टेस्ट, MRI, ये सारी चीज़ें, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो है OPP है, राइट। ये इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज आप अपने हाउस होल्ड पे कितना ही बर्डन दोगे, ये हेल्थ केयर जो है अब कैसे एक्सेसिबल है, राइट। सो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है, लाइक फाइनेंशियल बर्डन आता है। देन कई बार पॉवर्टी रिस्क होता है, कई लोग एक मेडिकल पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाते हैं, लाइक पुअर लोग जो है इसे सफ़र करते हैं बिकॉज वो कई बार ऐसी ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। और OPPE रिलेटिवली हाई है हमारी कंट्री में कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज, बिकॉज ज़्यादा जो है लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, दिस इज़ द रीज़न, राइट। और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत लिमिटेड है, लोगों गवर्नमेंट स्कीम्स की अवेयरनेस लोगों को कम है, सो दैट इज सम रीजंस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड here we will end our video. All the best for your exams.